तैनाती से मुतालिक अनाउंसमेंट के बाद उनका कहना था कि कानून और आइन के मुताबिक तमाम मामला तय पाए हैं। उम्मीद है कि सदर मुमलिकत भी कोई ऐसा तनाज़ा खड़ा नहीं करेंगे, सियासी नुक्ते नज़र से नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा कि सीनियरिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई है। उनके मुताबिक तो जो 6 नाम दिए गए थे वो तमाम ही मेरिट पर हैं और हमने सीनियरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया। उनका कहना था कि अब उम्मीद करते हैं कि इस पर सदर मुमलिकत कोई तनाज़ा खड़ा नहीं करेंगे। ये एडवाइस वज़ीर आज़म की है, किसी और एडवाइस के तहत उन्हें समरी को ट्वीट नहीं करना चाहिए। तो आज एक अहम तैनाती है जिसके हवाले से क़यास आराइयाँ दम तोड़ चुकी हैं। हिजानी सूरत हाल दम तोड़ गई है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर सबसे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिन्हें आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया है। वो एक बेहतरीन अफसर हैं। इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर मंगला में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल प्रोग्राम के जरिए सर्विस में शामिल हुए। फ्रंटियर फोर्स रिचमेंट में उन्होंने कमीशन हासिल किया और उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि साबका हैं उनके करीब भी समझा जाता था। जब से उन्होंने जनरल बाजवा के तहत ब्रिगेड एयर के तौर पर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज में फौजियों की कमान संभाली थी, जहां उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा कमांडर एक्स कोर थे। उसके बाद उन्हें 2017 के अवाइल में डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस मुकर्रर किया गया था और अगले साल अक्टूबर में ISI का सरबराह भी बना दिया गया था। लेकिन आला इंटेलिजेंस अफसर के तौर पर उनका इस ओहदे पर क़याम मुख्तसर मुद्दत के लिए रहा था। इसके अलावा आपको बताएं तो 8 माह के अंदर उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का तकर्रुर कर दिया गया था। GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर मुंतकली से कबल उन्हें गुजरांवाला कोर कमांडर के तौर पर तैनात किया गया था, जहां वो इस ओहदे पर 2 साल तक फाइज रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर से मुताल्लिक आपको बताएं, साबिक फौजी अहलकार बताते हैं कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे के लिए ये मुंतखब हो सकते थे। इनके रिटायरमेंट के हवाले से भी बातें हो रही थी कि 26 नवंबर को इन्होंने रिटायर होना है, लेकिन अब फैसला सामने आ चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, आगाह कीजिएगा इस अहम तैनाती के हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने जो है वो अपना प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को जो है वो 4 स्टार के ओहदे पर तरक्की देने के बाद जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात कर दिया है। वो जो सीनियरिटी लिस्ट जो GHQ से डिफेंस मिनिस्ट्री फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस गई थी, उसमें सीनियरिटी लिस्ट में जनरल आसिम मुनीर पहले नंबर पे थे। इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो इस वक्त पिंडी कोर के कमांडर हैं, उनको भी 4 स्टार रैंक पे तरक्की देने के बाद जो है उनको चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वज़ीर आज़म ने तैनात कर दिया है। अगर हम बात करें जनरल आसिम मुनीर की, तो जनरल आसिम मुनीर इंजॉयज़ हाई रिस्पेक्ट अमंग द रैंक्स एंड फाइल्स और उसके अलावा जो हैं वो इस पूरी लिस्ट में जो है वो सीनियर 3 जर्नलिस्ट थे। अपनी पूरी जो कैरियर है उसके दौरान जो है वो मुख्तलिफ स्टाफ और कमांड पोस्टों पे काम कर चुके हैं। यूनिट्स जो कमांड की OTS के अफसर हैं, वो जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम की बुनियादी तौर पे जब उन्होंने कमीशन हासिल किया तो वो फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट जो कि इन्फेंट्री की रेजिमेंट है उसमें उन्होंने शमूलियत इख्तियार की और मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर जो है वो बड़ी अहम पोस्टों पे वो तैनात रहे हैं, जो कमांड्स की जिनमें वो जो है वो कमांडर नॉर्दर्न फोर्स कमांड रहे हैं, जिनको FCNA का कहा जाता है, उसके कमांडर रहे हैं। उसके अलावा अहम पोस्ट उनकी जो रही वो बतौर DG मिलिट्री इंटेलिजेंस रही और उसमें उन्होंने काफ़ी अरसा काम किया और उस वक्त ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो है वो जारी था और उस हवाले से मुल्क के अंदर जो है वो उनके स्लीपर सेल्स, बेटर्स, फैसिलिटेटर्स, उनके हवाले से मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बहुत काम किया। तो वहाँ पे भी उनकी काफ़ी खिदमात थी। सैयद आसिम जो हैं वो आसिम मुनीर वो हाफिज़ कुरान भी हैं और ये भी एक उनकी डिस्टिंग्विश है अमंग रैंक्स एंड फाइल्स। उसके अलावा वो DG ISI रहे हैं, कोर कमांडर गुजरांवाला रहे हैं और आजकल जो GHQ है वहाँ पर वो क्वार्टर मास्टर जनरल के ओहदे पर तैनात हैं। सीनियरिटी लिस्ट में वो पहले नंबर पर रहे थे। मुख्तलिफ ऑपरेशनल एरियाज़ के अंदर जो है वो भी वो काम कर चुके हैं। इसी तरह अगर हम जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की बात करें तो वो भी मोस्ट रिस्पेक्टेबल
और इंटेग्रिटी वाले लेफ्टिनेंट जनरल हैं अमंग रैंक्स एंड फाइल्स, उनको भी 4 स्टार के ओहदे पर तरक्की दी गई है और उसके साथ साथ उन्हें चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो है वो ऑपरेशनल एरिया में डिव भी कमांड कर चुके हैं, ब्रिगेड भी कमांड कर चुके हैं, वो डायरेक्टर एमओ भी रहे जब वो ब्रिगेडियर के रैंक पे सर्व कर रहे थे। फिर उसके बाद जब वो मेजर जनरल बने तो वो वहाँ पर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस भी रहे। बिल्कुल बड़ा मुतासिरकुन करियर रहा है लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद का। इमरान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद के बारे में कि इन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और अमेरिका पर मुश्तमिल इसी ग्रुप ने बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात में सालसी का किरदार अदा किया था। जी बिल्कुल, ये जो है बतौरे जो है वो DGMO भी जो है वो जितनी भी रीजनल एनवायरनमेंट के अंदर जितना भी डेवलपमेंट्स हो रही थी, DG मिलिट्री ऑपरेशंस का जो है वो उसमें बड़ा किरदार होता है और उस हवाले से ये चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे हैं, बड़ा अहम ओहदा रहा है इनके पास। उसके साथ साथ ये जो है वो कोर कमांडर पिंडी जो कि एक इंतहाई अहम पोस्ट है और जिसके पास सबसे ज़्यादा उसका ऑपरेशनल एरिया जो है वो रावलपिंडी कोर का है, तो उसके भी कमांडर रहे हैं। तो इस हवाले से वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर भी कुछ अर्सा रहे हैं। इंटर अफगान डायलॉग में भी जो है वो ये करते रहे हैं और GOC 40 इन्फेंट्री डिवीज़न जो उकाड़ा में है उसको भी ये कमांड कर चुके हैं। तो उस हवाले से इनकी जो हैं ये भी इन्फेंट्री के और इनकी जो यूनिट है वो 8 सिंध रेजिमेंट है जो कि इन्फेंट्री की यूनिट है। ठीक है, इमरान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस दौरान अदील वड़ाइश ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अदील, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर